Hello students, my name is Jasmeet Kaur from Sahaj Coaching Center. This video I have come up with the 3 tips in reading for IELTS जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा difficulty रहती है. The first thing which is most troubling is time management in IELTS reading. जैसे कि हम सबको पता है IELTS reading में you have 3 passages, 40 questions and only 1 hour to solve them. और वो भी आपको अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं. टोटल देयर आर 11 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इन आइल्स रीडिंग, जिसकी आप एक ब्रीफ वीडियो इस चैनल पे देख सकते हो और उनको सॉल्व करना अलग अलग वे में, उसकी भी मैंने एक वीडियो इस पे अपने अपलोड की हुई है जिसमें आपको पता चलेगा कौन से क्वेश्चन टाइप को किस वे में हमने सॉल्व करना है, अटेम्प्ट करना है. Today's video is basically going to be based on the time management in IELTS reading. देखो, एक चीज होती है कि आपको पता हो कि इसकी लोकेशन कहाँ मिलेगी. सेकेंड होता है आपको ये क्लैरिटी मिले कि जब आप रीडिंग सॉल्व कर रहे हो उस क्वेश्चन में हमने कौन सा कीवर्ड मार्क करना है जिससे हमें डायरेक्ट उसकी लोकेशन मिल जाएगी इन द पैसेज. नाउ वन थिंग इज वेरी क्लियर, आइल्स की जो रीडिंग आपको मेन टेस्ट में आती है, देयर आर वेरी रेयर चांसेस कि आपको वो सेम रीडिंग टेस्ट सेंटर में आए जो आप अपने प्रैक्टिस में कर रहे हो, बिकॉज देयर आर एन नंबर ऑफ रीडिंग्स इन द मार्केट जिसमें से आपको टेस्ट आ सकता है. वैसे ये माना जाता है कि आइल्स की जो रीडिंग है जो वो एग्जाम में देते हैं, देयर आर वेरी रेयर एंड वेरी लेस कॉमन टू बी सीन इन द मार्केट इन द बुक्स ऑफ डिफरेंट पब्लिशर्स, बिकॉज वो रीडिंग्स ही अलग होती हैं. तो इस रीडिंग, तो ये चीज हम अपने माइंड से निकाल दे कि हम जितनी भी रीडिंग करके जाएंगे उससे हमें ये फायदा होगा कि हमें एग्जाम में वही रीडिंग आ जाएगी. तो डोंट कीप दैट थिंग इन योर माइंड. सेकेंड थिंग इज कि टाइम मैनेज करने के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये जानना है कि कौन सी क्वेश्चन टाइप को किस वे में टैकल करना है और उसमें हमने कौन से तरीके से कोई भी क्वेश्चन टाइप है उसको अटेम्प्ट करना है. तो आई हैव विद मी 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस दैट यू कैन गेट. Even though there are 11 types, लेकिन वो 3 तरीके से सॉल्व होती है. As you can see on the board behind me, एक है that are always in sequence, sometimes in sequence and never in sequence. अब ये जानना क्यों जरूरी हो जाएगा कि कौन से सीक्वेंस में है, कौन से कभी कभी आते हैं, कौन से कभी भी सीक्वेंस में नहीं आते हैं. उसके पीछे रीजन ये है कि जब हमें हम अपनी रीडिंग शीट ओपन करते हैं, द फर्स्ट थिंग दैट वी आर एडवाइज्ड टू डू मोस्टली इज दैट कि पहले आप सारी रीडिंग के क्वेश्चन से गो थ्रू करें. आपको ये पता चल जाए कि कौन से पैसेज में वो क्वेश्चंस हैं जो आपको इजी लगते हैं अटेम्प्ट करने के लिए, बिकॉज हम उनको पहले अटेम्प्ट करेंगे. द रीजन इज कि स्टार्टिंग में जितना टाइम कम कंज्यूम होगा उतना ही हमारे पास लास्ट में ज्यादा टाइम बचेगा फॉर द रेस्ट ऑफ द रीडिंग. उसके 2 रीजन है. पहला रीजन ये है कि हम बहुत अच्छे से इंटरेस्टिंग वे में पहला पैसेज सॉल्व कर लेंगे, बिकॉज दीज आर द क्वेश्चन टाइप्स विच वी फाइंड अ वेरी इजी एंड इंटरेस्टिंग. सेकेंड इज कि जब हम लास्ट तक जाते हैं रीडिंग के, वहां जाते जाते व्हाट हैपेंस इज दैट वी फील टायर्ड, वी फील बोर्ड एंड वो टाइम भी बहुत ज्यादा कंज्यूम करता है. इसलिए हमें ये जानना जरूरी है कि विच टाइप्स आर इजी फॉर अस एंड विच टाइप्स आर डिफिकल्ट फॉर अस. सो पहले हमने देखने हैं पैसेज में कौन सा टाइप इजी है, फिर हमने उनको अटेम्प्ट करने के टेक्निक समझनी है, फिर देखना है जो हमें थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है टाइप्स उसको सेकंड में करो, जो ज्यादा डिफिकल्ट लग रहे हैं उनको थर्ड अटेम्प्ट में करो. सो लेट्स डिस्कस कौन से टाइप्स ये 3 सेक्शंस में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट थिंग इज विच आर ऑलवेज इन सीक्वेंस. अब ये कौन से होते हैं जो हमेशा ही सीक्वेंस में मिलेंगे पैसेज में? वो होते हैं मल्टीपल चॉइस, चूज सिंगल आंसर, एमसीक्यूज. डोंट थिंक कि एमसीक्यू सिर्फ एक ही तरह के होते हैं. सिंगल आंसर, देयर आर 2 टाइप्स, मल्टीपल एंड सिंगल. एक में आपको सिर्फ एक ऑप्शन लगानी है आउट ऑफ द 4, एक में आपको 2 या 3 ऑप्शंस लगानी है आउट ऑफ द 5 और इवन 7 ऑप्शंस. तो ये हो गई मल्टीपल चॉइस. मल्टीपल चॉइस सिंगल आंसर आपको हमेशा सीक्वेंस में मिलेंगे. नाउ अगर आपका 1, 2, 3 क्वेश्चंस एमसीक्यूज हैं, अगर आपको एक आंसर ए में मिला है, दूसरा हो सकता है ए में ही मिले या फिर बी में मिले, तीसरा आपको सी में मिलेगा. वन आफ्टर द अदर यू विल फाइंड द लोकेशन ऑफ द एमसीक्यूज. इसको अटेम्प्ट करने का बेस्ट तरीका ये है कि आप पहले क्वेश्चन पढ़ें, समझे क्वेश्चन की डिमांड क्या है,
फिर आप उसको पैसेज में लोकेट करें एंड जब आप वो आपका कीवर्ड क्वेश्चन की जो डिमांड है आपको पैराग्राफ में मिल रही है, आप वहां से उस पैराग्राफ का पूरा कंटेंट रीड करके फिर ऑप्शंस को मैच करेंगे। नेवर डू कि आप पहले क्वेश्चन रीड कर रहे हो, ऑप्शंस रीड कर रहे हो, फिर आप पैराग्राफ में जा रहे हो। इफ यू विल डू द रीडिंग दिस वे, स्पेशली मल्टीपल चॉइस, यू विल बी कंफ्यूज्ड बिटवीन द आंसर्स। तो ये कभी नहीं करना है हमने। The second type says true false not given. The same way sequence में आते हैं। अगर आपको A पैराग्राफ की सेकेंड या थर्ड लाइन में फर्स्ट ट्रू फॉल्स मिला है, तो आपको A पैराग्राफ की फोर्थ या फिफ्थ लाइन में सेकेंड ट्रू फॉल्स मिलेगा। तो ये सीक्वेंस में चलेंगे। एक और चीज जो ध्यान में रखनी है फॉर द ट्रू फॉल्स, फॉर इंस्टेंस आपका फर्स्ट पैसेज है, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन टाइप है MCQ, सिंगल आंसर। सेकेंड क्वेश्चन टाइप है ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। अब यहां पे आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे कि ट्रू फॉल्स की जो लोकेशन है A पैराग्राफ में मिलेगी या फिर C पैराग्राफ में मिलेगी, जहां पे हमारा थर्ड MCQ था, लास्ट MCQ था। तो लेट्स मेक दैट थिंग क्लियर। अगर आपके फर्स्ट क्वेश्चन टाइप इन द फर्स्ट पैसेज आर मल्टीपल चॉइस, चूज सिंगल आंसर्स, तो आपको आपके ट्रू फॉल्स जो है, जहां मल्टीपल चॉइस के लास्ट क्वेश्चन की लोकेशन आपको अपने पैसेज में मिली है, उसके बाद से आपको ट्रू फॉल्स के पहले क्वेश्चन की लोकेशन मिलेगी। दैट मीन्स दे आर ऑल कनेक्टेड विद वन अनदर। You don't have to go back to the first paragraph looking for the true false if true false are the second type of questions in your passage. No matter first passage है, second है या third है, ये same ही पैटर्न चलेगा। पहले true false है तो पहले पैराग्राफ से मिलेंगे, अगर सेकेंड टाइप ट्रू फॉल्स है तो फिर वहां मिलेंगे जहां फर्स्ट टाइप का लास्ट आंसर मिला था। आई होप दैट इज क्लियर। नहीं क्लियर है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आई विल मेक दैट थिंग क्लियर फॉर यू। Okay, moving on, fill in the blanks, choose 1, 2, 3 words and or a number। ये भी सीक्वेंस में जाते हैं क्योंकि इसमें आप वन आफ्टर द अदर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जहां पहला मिलेगा उसके बाद दूसरा मिल जाएगा। तो ये बहुत ही इजी रहते हैं ये तीनों टाइप करना, क्योंकि पहले तो हमें पता है एक के बाद एक मिलेंगे, दूसरा हमें पता है कि अगर क्वेश्चन समझ आ गया तो लोकेशन आराम से मिल जाएगी और गलती नहीं होगी। The second thing that you need to keep in mind is sometimes in sequence। sometimes से मेरा ये मतलब है कि कभी कभी पैराग्राफ में आपको वन आफ्टर द अदर मिल जाएंगे, कभी कभी क्या होगा अगर आपको एक आंसर मान लो सी में मिल रहा है, सी पैराग्राफ में, दूसरा हो सकता है आपको ए पैराग्राफ में जाना पड़े या बी पैराग्राफ में जाना पड़े, या फिर अगर सी पैराग्राफ की आपको फोर्थ लाइन में आंसर मिला है फर्स्ट, तो सेकेंड आंसर आपको सी पैराग्राफ की ही फर्स्ट लाइन में जाना पड़ेगा। Why that happens? The reason is that sometimes their voices interchanged। क्वेश्चंस अगर एक्टिव में है, पैराग्राफ हो सकता है पैसिव में आ जाए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीचेस का फर्क पड़ जाए, इसीलिए आपका वो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर बदल जाता है। अब ये कौन से क्वेश्चंस है जो कभी कभी सीक्वेंस में रहते हैं? पहला क्वेश्चन टाइप यहाँ पे है मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल आंसर्स। Why multiple answers are sometime in sequence? Because क्वेश्चन तो कहीं भी मिल जाएगा, लेकिन उसका जो आंसर है वो कहीं भी जम्बल्ड हो सकता है पैसेज में, चाहे कोई भी पैराग्राफ में हो, कोई भी पैसेज की किसी भी लाइन में हो। यू विल बी कंफ्यूज्ड इफ यू आर नॉट श्योर कि ये आंसर सीक्वेंस में है या नहीं है। मल्टीपल आंसर्स में क्या होता है कि जब हम पैराग्राफ को रीड कर रहे हैं उस टाइम पे आपको आपका आंसर अगर थर्ड लाइन में मिल रहा है ना, तो आपको उसकी सारा कंटेंट रीड करना पड़ता है ताकि आप सारी ऑप्शंस लगा लें। फॉर इंस्टेंस अगर क्वेश्चन है दैट व्हाट आर द टीचिंग टेक्निक्स यूज्ड बाय जापानीज स्कूल्स, अब वो एक पैराग्राफ में तो मिलने से रहा, 3-4 पैराग्राफ रीड करोगे, या फिर आप कई बार पहला पैराग्राफ रीड करोगे, फिर उसके बाद दूसरा रीड करोगे, या फिर पहले थर्ड और फिर फर्स्ट पे जाओगे। सो दे आर ऑल जम्बल्ड अप। ओके, नेक्स्ट इज यस नो नॉट गिवन। ट्रू फॉल्स और यस नो में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है, ट्रू फॉल्स आर बेस्ड ऑन द फैक्ट, फैक्ट आर इन सीक्वेंस, जो पहले होता है उसके बाद उसका चेन रिएक्शन आता है। Yes, no are based on the content which is given in the passage।
ऑथर के अकॉर्डिंग होता है। तो अगर यस नो है तो ऑथर कहीं पे भी कुछ भी कह सकता है। क्वेश्चन हो सकता है द ऑथर मेंशन्ड, द ऑथर कंक्लूडेड, या फिर इट वाज सेड बाय द ऑथर, इट वाज रिसर्च इन द रिसर्च। तो ये अलग अलग टाइप्स है, तो ये कहीं भी मिल सकते हैं। सो डोंट बी वेरी पर्टिकुलर कि अगर ट्रू फॉल्स सीक्वेंस में है, यस नो भी सीक्वेंस में रहेंगे, इसीलिए आपको कंफ्यूजन रहेगी यस नो के आंसर लोकेट करने में। सो दे कैन बी समटाइम्स इन सीक्वेंस, समटाइम्स नॉट इन सीक्वेंस। Next is summary completion. Again, like I said, for multiple choice, active passive voice का difference होता है, तो summary भी difference हो सकती है। बहुत सी ऐसी रीडिंग्स है जिसमें summary completion जो है स्टार्ट हो रही है from the first line of the fourth paragraph, खत्म होते होते वो थर्ड पैराग्राफ पे चली जाती है, मतलब वो रिवर्स ऑर्डर में चल रही है। तो सीक्वेंस तो रहा ही नहीं। सीक्वेंस इज दैट यू आर गोइंग डाउन इन लाइन एंड रिवर्स इज यू आर गोइंग अप इन द लाइन, right? Note completion and table diagram completions are also not in sequence. They are also jumbled up in the paragraph. They are sometimes located in towards the end of the paragraph and खत्म होते होते वो beginning पे आ जाते हैं, तो reverse में चलते हैं उनकी sequence, not in the same pattern. The third type that you must keep in mind is which are never in sequence. अब एक क्वेश्चन टाइप देख के ही आप समझ जाओगे कि yes, they are never in sequence. They are jumbled in the paragraph. First is information matching. Information matching होती है जहां आप endings मैच कर रहे हो। आप पहले पैराग्राफ या फिर endings आ जाएंगे, या इंफॉर्मेशन मैचिंग में आ जाएगा कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये इंफॉर्मेशन कौन से पैराग्राफ में लोकेटेड है। नाउ इट्स नॉट दैट कि आप एक एक जो क्वेश्चन है वो आप वन से ही स्टार्ट कर दोगे पैराग्राफ के। नो, आपको क्या करना है, पहले आपको ए पैराग्राफ रीड करना है। क्या पता जो ए पैराग्राफ की जो इंफॉर्मेशन है वो क्वेश्चन नंबर 10 पे हो, जबकि आपके क्वेश्चन 6 से स्टार्टिंग हो रही है। हो सकता है बी की जो है लोकेशन वो आपको 7th में मिल जाए। सो कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन ये सीक्वेंस में कभी नहीं मिलेंगे। सेम थिंग गोज फॉर द हेडिंग्स। कंटेंट जो है ए बी सी डी, आंसर्स जो गिवन है 1 to 10 के अंदर आप ए को 1, बी को 2, सी को 3 नहीं लगा सकते हैं। ए का आंसर 10th भी हो सकता है, ए का आंसर 7th भी हो सकता है। सो इट डिपेंड्स व्हाट इंफॉर्मेशन इज देयर। Sayings, with the sayings I mean that which writer or researcher said or researched about a particular thing. इसमें आपको अलग अलग राइटर्स के नेम दिए होते हैं in an alphabetical order और a chronological order, जिसमें लेटर्स मार्क्ड होते हैं A B C D। राइटर्स के नाम A B C D सीक्वेंस में होंगे। जो नीचे क्वेश्चंस है फॉर इंस्टेंस 13 to 16, आपको देखना है वो कौन सी सेइंग कौन सा राइटर कह रहा है। अब इसमें यू कैन नॉट गो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस, rather you have to go according to the names of the writers which are mentioned in the passage. तो आपको उसके अकॉर्डिंग उसको लोकेट करना है। तो ये रहे आपके सारे ही क्वेश्चन टाइप जो सीक्वेंस में है। कभी कभी सीक्वेंस में आते हैं, कभी भी सीक्वेंस में नहीं आते हैं। अभी भी आपको रीडिंग में कोई डाउट्स है, क्लैरिटी चाहिए, क्वेश्चंस को कैसे लोकेट करना है, अंडरस्टैंड करना है, टाइम कैसे मैनेज करना है, यू कैन डेफिनेटली राइट मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन। आपके सारे कमेंट्स को मैं आंसर करूंगी, उनके ऊपर वीडियोस बनाऊंगी ताकि आपकी क्लैरिटी हो जाए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल डोंट forget to subscribe the channel and click on that bell icon ताकि आपको notification आ जाए whenever I have posted a new video. Thank you so much for watching.